सुनो मिस्टी, कल ना पापा आ रहे हैं, तो इस बार ना पहले की तरह कुछ भी मत करना, ठीक है? ठीक है जी, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। ठीक। अच्छा, अब आप सो भी जाइए, क्या हर टाइम काम काम करते रहते हो। ये लो जी बैग। ठीक है मिस्टी, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। और हाँ, पापा ना 11 बजे तक आ जाएंगे, ध्यान रखना उनका, ठीक है? ठीक है। और हाँ, पहले की तरह बिल्कुल मत करना। ठीक है, बाय। बाय। पापा जी, आपको और कुछ काम नहीं है क्या? जब आपका मन करता है आप मुंह उठाकर चले आते हो। ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है कि आपका जब मन करेगा आप मुंह उठाकर चले आओगे। बहू, तू ये क्या कह रही है? अरुण मेरा बेटा है। एक बाप अपने बेटे से मिलने नहीं आएगा तो किससे मिलने आएगा? हाँ तो फिर आप एक काम करो, आप रोज मिलने जाया करो, बाप हो ना आप। आपके बेटे के पास और कुछ काम तो है नहीं, आपसे मिलने के अलावा काम धंधा छोड़कर आपसे मिलते रहे बस, है ना? पापा जी, आपका काम था अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना, तो अब आपका बेटा हो गया कामयाब, तो अब आपका काम खत्म। तो अब आप अपने बेटे को अपना काम करने दो और उसे सुख से जीने दो। और पापा जी, प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है या नहीं, मैं आपको कैसे समझाऊं? बेटा बहू को शादी के बाद प्राइवेसी चाहिए होती है, इसीलिए हम गांव को छोड़कर यहाँ शहर में आए हैं। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अरुण और मेरे अलावा इस घर में कोई 2 घंटे भी आकर रहे। उम्मीद करती हूँ पापा जी आप समझ गए होगे, इतने तो समझदार हो आप। हाँ बहू, समझ गए। समझ गए तो यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ ना। क्या हुआ पापा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं बेटा। पापा, जब आपके साथ भाभी ने इतना कुछ पहले ही कर दिया तो फिर क्यों बेशरम बन के जा रहे हो? क्या करूं बेटा, बाप हूं ना। बहुत टाइम हो गया अपने बेटे को देखे हुए, बहुत मन कर रहा है अपने बेटे से मिलने के लिए। और अभी तेरी शादी नहीं हुई ना, शादी के बाद तेरी पत्नी भी मेरे साथ ऐसे करेगी तो मैं तुझसे मिलना थोड़ी छोड़ दूंगा। मेरी बीवी ऐसा कर ही नहीं सकती, 2 लगाऊंगा खींचकर। अगर मेरे पापा को कुछ कह दिया तो घर से भगा दूंगा उसे मैं। शादी से पहले ना हर कोई यही बोलता है, और शादी के बाद सब बदल जाते हैं। पापा, आप मेरी तुलना सबसे मत किया करो, मैं सबसे अलग हूँ, आपका प्यारा बेटा हूँ मैं। चल देखते हैं। ठीक है बेटा, अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है पापा। पापा जी नमस्ते। खुश रहो बहू। आओ पापा जी, अंदर आओ। पापा जी आइए, आप ना यहाँ बैठ जाइए। पापा जी ये लीजिए पानी।
पापा जी, आप सफ़र में ना थक गए होगे, मैंने आपके लिए गर्म पानी कर दिया है, आप जल्दी से नहा लो, आपको रिलैक्स फील होगा। उसके बाद आप खाना खा लेना। मैंने आपके पसंद की सब्ज़ी बनाई है, पनीर की सब्ज़ी। क्या हुआ पापा जी, आप किस सोच में पड़ गए? जाइए नहा लो, अरुण भी आते होंगे, फिर आप साथ में बैठकर खाना खा लेना। ठीक है बहू। ये लो पापा जी पूरी। नहीं बहू, वो नहीं चाहिए, मेरा पेट भर गया। ऐसे कैसे नहीं चाहिए? आप इतना कम खाते हो, इसीलिए इतने कमज़ोर हो गए हो। एक पूरी और खाओ। ये लो जी, आप भी खाओ। अरे नहीं। अरे खाओ ना। और बता बेटे, काम कैसा चल रहा है तेरा? पापा मेरा काम सही चल रहा है। पापा आप ब्रजेश को क्यों नहीं लेके आए, उसे भी ले आते। बेटा वो ना अपनी पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस है, इसलिए कहीं आ जा नहीं रहा। अच्छा अरुण इधर आना। पापा मैं भी आया। हाँ बताओ मिस्टी, क्या हुआ? एक मिनट इधर तो आना। पापा मिस्टी ये बोल रही है कि अभी आप मत जाना, आप रुक कर जाइए। अरे पापा वो तो ये कह रही थी कि हम पापा को यहाँ से नहीं जाने देंगे, अब पापा जी को हम यहीं रखेंगे अपने पास हमेशा हमेशा के लिए, और उनकी बहुत सेवा करेंगे। लेकिन पापा मैंने उससे ये बोल दिया कि पापा अपने गांव का घर छोड़ के ना यहाँ नहीं रह सकते। लेकिन फिर भी ये बोल रही है मिस्टी कि कुछ दिन तो रुक सकते हैं ना पापा यहाँ। ठीक है बेटा, मैं कुछ दिन रुक जाता हूँ। पापा जी सो गए क्या? नहीं, अभी नहीं सोया, आओ बैठो। पापा जी मैं आपके लिए ना अदरक वाली चाय बनाकर लेकर आई हूँ, आपको अदरक वाली चाय पसंद है ना? हाँ बहुत पसंद है। ये लो। अरे नहीं नहीं बहू, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है? आप इनसे कह रहे थे कि आपके पैरों में दर्द है, तो आपको आराम भी मिल जाएगा और इस बहाने हमसे आपकी सेवा भी हो जाएगी। आओ। मिस्टी मैं भी आया। बहू तुझसे एक बात पूछूं? जी पूछिए। बहू मैंने सुना था समय के साथ सब में बदलाव आता है, लेकिन इतना बदलाव, तुम में इतना बदलाव कैसा आ गया? पापा जी पहले आप मुझे उस दिन के लिए माफ़ कर दो। उस दिन मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मुझे ये तब एहसास हुआ जब मेरी भाभी ने मेरे पापा के साथ में ऐसा किया। प्राइवेसी के नाम पर मेरे पापा को मेरे भैया भाभी अकेला छोड़कर चले गए। और जब मेरे पापा मेरी भाभी के पास शहर पहुँचे तो उन्होंने भी मेरे पापा के साथ वही व्यवहार किया जो मैंने आपके साथ किया था। भाभी ने पापा को घर से बाहर निकाल दिया और इस बात का पापा को बहुत दुख हुआ और मुझे भी। पापा ने मुझसे बताया कि बहू ये कह रही थी, पापा आपका काम अब खत्म हो गया है। क्या बेटी, बाप का काम यही होता है कि वो अपने बेटे को पाले, पढ़ाए, कामयाब बनाए और फिर उसकी शादी कर दे और फिर बाप का काम खत्म हो जाता है। चलो मान लिया बाप का काम खत्म हो गया, लेकिन बेटे का काम क्या होता है कि वो कामयाब होकर अपने माँ बाप को गांव में छोड़ आए।
पापा बहुत रो रहे थे, कह रहे थे बेटी बहुत अच्छा फर्ज निभाया है बेटे और बहू ने। जब आज मुझे उनकी ज़रूरत है तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। तो देखना बेटी, जो बच्चे अपने माँ बाप को दुखी रखते हैं वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाते हैं। तब जाकर मुझे एहसास हुआ मैंने भी तो आपके साथ बहुत गलत किया है। आप मुझे माफ़ कर देना पापा जी, मैं भूल गई थी। जैसा मैं आपके साथ कर रही हूँ वैसा कोई मेरे पापा के साथ भी तो कर सकती है। और शायद मेरे कर्मों की वजह से ही मेरे पापा के साथ ऐसा हुआ है। आप मुझे माफ़ कर देना पापा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ़ कर देना। कोई बात नहीं बेटी, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। मैंने माफ़ कर दिया तुझे। तू चिंता मत कर, तेरी भाभी को भी जल्दी एहसास हो जाएगा। जब तेरी भाभी के पापा के साथ कोई ऐसा करेगी वो भी जल्दी माफ़ी मांगेगी तेरे पापा से। हाँ पापा जी, क्योंकि कर्मा ना एक दिन लौटकर जरूर आता है। अरे क्या बात चल रही है दोनों में? क्यों, तुम्हें क्यों बताएं? हम पापा बहू मिलकर तुम्हारी बुराई कर रहे थे। क्यों पापा जी, है ना? अरे ऐसा कुछ नहीं है, आ जा बैठ जा, मजाक कर रही हो।